किसी ने पूछा है कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरी कोई मदद नहीं करता। मैं जिससे भी मदद मांगता हूँ वह मेरे से दूर भागने लगते हैं। वह मेरी सुनने से पहले अपनी समस्याओं को बताने लगते हैं। क्या इस दुनिया में कोई किसी की मदद करता भी है या यहाँ सब स्वार्थी ही हैं? हमें अपने दुखों के समय में किस व्यक्ति से मदद मांगनी चाहिए? दुख सभी के जीवन में आता है, समस्याएं सभी के जीवन में खड़ी होती हैं, लेकिन उन दुखों से, उन समस्याओं से लड़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जब भी हम किसी दुख में होते हैं तो हम सोचते हैं कि वह लोग जो हमारे आसपास हमारे चाहने वाले हैं वह हमारी मदद करेंगे। जब वह लोग मदद नहीं करते तब हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं और यह दुनिया बहुत स्वार्थी है। हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, जबकि हमारे दुख से, हमारी समस्या से उनका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तब भी हम यह सोचते रहते हैं कि मैं अपनी समस्या से, अपने दुख से निकल नहीं पा रहा हूँ, तो इसकी वजह वह सभी लोग हैं जो अभी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो हमेशा एक सपना देखते हैं कि हम किसी की मदद करेंगे और बदले में वह व्यक्ति हमें बहुत सारा धन देकर जाएगा, जिससे हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकेंगे। या कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो हमें समझेगा और हमारी उंगली पकड़कर हमें सफलताओं की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तब हम अपने सपनों को पूरा कर लेंगे, अपने दुखों से दूर सुख की दुनिया में खो जाएंगे। हम सबको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी मदद कर सके, लेकिन ऐसे व्यक्ति मिलते कहाँ हैं? एक कहानी है। एक व्यक्ति अपने दुखों से बहुत परेशान था। उसने अपने दुख के समय बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन सब ने उसे कुछ न कुछ कहकर मना कर दिया। तब उसने सोचा कि वह एक ऐसे आदमी को ढूंढेगा जो उसकी मदद कर सके और उसे उसके दुखों से बाहर ला सके। ऐसे व्यक्ति की खोज में उसने यात्राएं शुरू की। वह अपने रिश्तेदारों के घर गया, अपने मित्रों के घर गया, उन लोगों के पास भी गया जिन लोगों ने कभी उससे वादे किए थे कि समय आने पर वह उसकी मदद करेंगे, लेकिन सभी के पास उसे निराशा ही मिली। वह निराश होकर लौट ही रहा था कि किसी ने उसे एक गुरु के बारे में बताया कि वह गुरु सबकी मदद करते हैं, जिसे जो और जैसी मदद चाहिए उसे वैसी मदद मिलती है। यह सुनकर वह व्यक्ति भी उन गुरु के पास पहुंचा और उनके पास पहुंचकर उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप सबकी मदद करते हैं। मैंने इस दुनिया में जिनसे मदद मांग सकता था और जिनसे नहीं मांग सकता था, सबसे मदद मांगकर देख ली। इस दुनिया में जहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? गुरु ने कहा, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? व्यक्ति ने कहा, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि हमें अपने दुखों के समय में किस व्यक्ति से मदद मांगनी चाहिए। गुरु ने कहा, एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी के दुखों में पूरे तन, मन और धन से मदद कर सकता है। अगर तुम्हें उस व्यक्ति से मिलना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारा धन चाहिए ताकि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकूं, व्यापार कर सकूं, अपनी पत्नी और बच्चों को सुख दे सकूं। ऐसा कौन है जो मेरी मदद कर सकता है? गुरु और वह व्यक्ति एक नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में गुरु ने एक घर से भिक्षा मांगी। भिक्षा देने वाला व्यक्ति घर से बाहर आया और गुरु को बड़े खुश होकर भिक्षा दी। गुरु ने उस भिक्षा देने वाले व्यक्ति से कहा, तुम मुझे भिक्षा क्यों देते हो? इससे तुम्हारा क्या लाभ? उस भिक्षा देने वाले व्यक्ति ने कहा, आप एक महान पुरुष हैं, आपको भिक्षा देने से मेरा व्यापार अच्छा चलता है।
गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, देखा तुमने, यह व्यक्ति भी मुझे भिक्षा इसलिए देता है कि उसकी मदद हो सके, उसका व्यापार चल सके, वह ऐसा सोचता है। गुरु उस व्यक्ति को लेकर और आगे गए। रास्ते में गुरु को एक औरत मिली और उस औरत ने गुरु को प्रणाम किया और कुछ कपड़े भेंट किए। गुरु ने उस औरत से भी पूछा, तुम जो मुझे यह भेंट दे रही हो, इससे तुम्हारा क्या लाभ? उस औरत ने कहा, गुरुजी, आपके आशीर्वाद से हमारे परिवार में शांति रहती है, खुशियाँ रहती हैं, इसलिए यह भेंट मैं आपको दे रही हूँ। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, देखा तुमने, अगर हम किसी की मदद नहीं करते तो कोई हमारी मदद नहीं करता। जब हम किसी के काम आते हैं तभी दूसरे इस स्वार्थ में कि हमसे कुछ मिलेगा हमें कुछ देते हैं। गुरु और वह व्यक्ति आगे बढ़ गए। रास्ते में गुरु एक ऐसे द्वार पर खड़े हो गए जो उन गुरु को नहीं जानता था। तब वहां से एक व्यक्ति बाहर आया और उसने कहा, तुम लोगों को कुछ और काम नहीं है क्या? जब देखो कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो, कुछ कमा कर भी खा लिया करो। उसने उन गुरु को बहुत भला बुरा कहा। तब गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, देखा तुमने, जब किसी को हम में अपना कोई स्वार्थ नजर नहीं आता तब वह हमारी किसी भी प्रकार से मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। गुरु और वह व्यक्ति और आगे बढ़ गए। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। वहां पर एक व्यक्ति भगवान को कुछ अर्पण कर रहा था और जोर से चिल्ला रहा था कि हे भगवान, अगर मेरा यह काम बन गया तो मैं इसका 10 गुना धन आपको चढ़ाऊंगा। गुरु ने उस व्यक्ति को रोका और उससे पूछा, क्या भगवान को धन चढ़ाए बिना भगवान तुम्हारा काम नहीं करेंगे? उस व्यक्ति ने कहा, कर सकते हैं, लेकिन धन चढ़ाने से काम पक्का हो जाता है। आखिर भगवान को भी तो धन चाहिए। गुरु जोर से हंसे और कहा, वाह रे इंसान, हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर भगवान को भी तो मदद चाहिए। गुरु ने फिर से उस व्यक्ति से कहा, देखा तुमने, पत्थर की मूर्तियों पर धन चढ़ाया जाता है इस स्वार्थ में कि भगवान उनकी मदद करेंगे और यह धन लेकर तो वह अवश्य मदद करेंगे, ऐसा सोचा जाता है। इंसान अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने भगवान या ईश्वर को भी बदल सकता है। जब उसे लगता है कि अब इस ईश्वर से या भगवान से उसकी मदद नहीं हो रही तो वह किसी दूसरे मंदिर या भगवान तक पहुंच जाता है। हालांकि ईश्वर या भगवान या मंदिर कोई भी हो, वह कभी भी किसी की मदद नहीं करता, क्योंकि वह जितनी मदद कर सकता है आपको जन्म देकर, शरीर देकर, बुद्धि देकर, पृथ्वी पर सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर मदद कर चुका है। इसके बाद भी न जाने इंसान भगवान से क्या चाहता है। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इस दुनिया में ऐसा कौन है जो दुख में फंसे व्यक्ति की निस्वार्थ मदद कर सकता है? गुरु ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति से अवश्य मिलवाऊंगा जो तुम्हारी मदद कर सकता है। और यह व्यक्ति हर किसी की मदद कर सकता है, लेकिन लोग इससे मदद मांगते नहीं हैं, क्योंकि वह इसे जानते भी नहीं है और इसे पहचानने की बात तो बहुत दूर की है। व्यक्ति ने कहा, मैं शीघ्र ही उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, उसे जानना चाहता हूँ, उसे पहचानना चाहता हूँ। गुरु उस व्यक्ति को एक तालाब की ओर ले गए और उस व्यक्ति से कहा, वह व्यक्ति इस तालाब में रहता है, तुम इस तालाब में देखो, तुम्हें वह व्यक्ति दिखाई दे जाएगा। उस व्यक्ति ने तालाब में देखा, लेकिन उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वह व्यक्ति? गुरु ने कहा, पानी को थोड़ा शांत हो जाने दो, दिखाई देगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब पानी शांत हो गया तब उस व्यक्ति ने फिर से देखा, तब भी उसे वहां कुछ नजर नहीं आया। उसने फिर से गुरु से कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। गुरु ने कहा, मैंने कहा था ना,
उस व्यक्ति को कोई जानता नहीं है, इसलिए पहचानता भी नहीं है। ध्यान से देखो, दिखेगा। व्यक्ति ने कहा, मुझे तो यहाँ केवल अपना प्रतिबिंब नजर आ रहा है, बाकी तो यहाँ कोई और नहीं है। गुरु ने कहा, देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। व्यक्ति ने कहा, क्या आप यह कह रहे हैं कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, निस्वार्थ भाव से अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो वह स्वयं तुम ही हो। तुम ही अपने आप को परिश्रम दे सकते हो, धन दे सकते हो, खुशी दे सकते हो, प्रेम दे सकते हो, दया भी दे सकते हो। क्या अपनी मदद करने के लिए तुम्हें कोई चढ़ावा चाहिए, कोई स्वार्थ चाहिए, कोई लालच चाहिए? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे अपनी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कोई स्वार्थ या चढ़ावा नहीं चाहिए। मैं बाहर मदद की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बाहर के लोग मेरी मदद क्यों करेंगे जब मैं भीतर स्वयं की मदद नहीं कर पा रहा? आपने सही कहा, इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो सबकी निस्वार्थ भाव से मदद कर सकता है, लेकिन हम उसे जानते और पहचानते नहीं हैं, और वह केवल हम खुद ही हैं। तो अगर आप भी बाहर की दुनिया में मदद की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अपने आप की मदद नहीं करते, अपने आप को ठुकराते हैं, अपने आप को अहमियत नहीं देते, या अपनी मदद करने के लिए पहला कदम खुद ही नहीं उठाते, तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पहले स्वयं की मदद करो, तभी दूसरे तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो सकेंगे।